जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र अपने YouTube पेज के माध्यम से फिर से आपके सामने। तो जैसा कि मेरी बातचीत हमेशा मेरे दैनिक ज़िंदगी से जुड़े हुए अनुभवों के आधार पर और अपने सहकर्मियों के बातचीत के आधार पर होता है, जो मैं वीडियो के रूप में आपसे साझा करता हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने केबिन में आज बैठा हुआ था। मेरे एक सहकर्मी ने मुझसे सवाल किया, सर आप भी चापलूसी वाली बात क्यों नहीं करते हैं? आप स्पष्ट क्यों बोल देते हैं? आप खड़ी एकदम सीधा जवाब क्यों दे देते हैं? मैं थोड़ा मुस्कुराया। बात तो उसने सही कहा था। इस संसार का जो आजकल प्रचलन है, उस हिसाब से उसने कहा था कि मुझे भी चापलूसी करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा मुस्कुराने के बाद, कुछ सीखने के बाद, मैंने उसको बिठाया और कहा बैठो। वह बैठा। मैंने उसके सवालों का जवाब देना उचित समझा, उसकी जिज्ञासा को शांत करना उचित समझा और मैं उससे वार्तालाप करने लगा। मैंने कहा, अपने ज़मीर को बेचकर कितने दिन तक जिंदा रहोगे? प्रतिदिन अपना चेहरा तुम शीशे में देखते हो, खुद से कब तक झूठ बोलकर जिंदा रहोगे? तुम्हारा ज़मीर हर दिन जब तुम आईना देखोगे, तुम्हें तुम्हारा वह चेहरा दिखाएगा जिसको तुमने खुद कालिक पोता हुआ है। ऑल डैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सारी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें उनमें से पीतल भी निकल जाती हैं। मैं सुंदरकांड में मैंने पढ़ा था कि रावण के ने जब अपने दूत से सारा समाचार जानने की कोशिश किया, तो उसके दूत ने कहा कि डर के मारे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और एक चूँकि आपके सलाहकार हूँ तो मुझे सच बताना चाहिए। कि सचिव, गुरु और वैद्य, ये तीन अगर भय की वजह से, डर की वजह से झूठ बोलने लगे, मीठी मीठी बातें बोलकर चापलूसी करने लगे, और सामने वाले को अगर यह चीज़ें पसंद आने लगे, तो फिर वैद्य के, डॉक्टर के भाई की वजह से जो डॉक्टर सच वो प्रिय बोलता है, तो समझिए आपके शरीर का विनाश होगा। अगर गुरु भय, डर की वजह से आपसे प्रिय बोलता है, तो समझिए आपके धर्म का नाश होगा। और सचिव या सलाहकार अगर भाई की वजह से आपसे प्रिय बोलता है, तो आपके राज्य का विनाश होगा। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। जो बात है उसको स्पष्ट रूप से कहिए। अगर मोबाइल है तो उसको मोबाइल कहिए, उसको घड़ी थोड़े बोलेंगे। अगर कोई किताब है उसको किताब कहिए, उसको लैपटॉप थोड़े बोलेंगे। आप 10 की संख्या को 10 ही बोलिएगा, उसको 8 या 16 थोड़े बताएंगे। स्पष्ट बोलिए। स्पष्ट बोलना कड़वा जरूर होता है, बट आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार लाता है। सामने वाले को तनिक देर तक के लिए आभास जरूर होता है कि इसने सीधा सपाट बोल दिया, स्पष्ट बोल दिया। दुख होता है, मैं समझता हूँ, उन्हें तकलीफ होती है ऐसे लोगों को सच सुनने में। लेकिन सच बोलना गुनाह थोड़े, सच बोलना पाप थोड़े, सच बोलना अपराध थोड़े। सच बोलिए और स्पष्ट बोलिए और महसूस कीजिए
आप कितने शांत चित्त, आपका मन कितना शांत आप महसूस करेंगे। जिंदगी को नदी की तरह वन वे डायमेंशनल क्यों बनाते हैं? तालाब की तरह गोलाकार बनाइए। नदी का बहता पानी आपको पता नहीं कहां से कहां तक लेकर चला जाएगा। तालाब का स्थिर पानी आप में लहरें भी उत्पन्न करेगा, आपके मन को शीतलता भी प्रदान करेगा, आपको शांत चित्त भी बनाएगा और आप में गंभीरता ला कर देगा। फैसला तो आपको करना है कि स्पष्ट बोलिए या बातों को घुमा फिरा कर बोलिए, सीधा सच बोलिए या झूठ पर सच की चाशनी लगाकर पेश कीजिए। सब कुछ आप पर निर्भर करता है।